नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डिजिटल ट्रांजैक्शन के इस दौर में हर कोई कैश के बजाय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से पेमेंट करना पसंद करता है। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और भीम ऐप के जरिए कुछ ही सेकंड में यूपीआई पेमेंट हो जाता है। यूपीआई आईडी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर यूपीआई पेमेंट करते समय अगर अचानक 1 घंटे का इंतजार करना पड़े तो हैरान न होइएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ऐसा नियम लाने की तैयारी में है। आरबीआई ये कदम बढ़ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और पैसे को ज्यादा सेफ रखने के लिए करना चाहती है। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए से ज्यादा का अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करता है तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को तुरंत प्रोसेस करने के बजाय 1 घंटे के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस दौरान ग्राहक के पास ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का ऑप्शन भी रहेगा। नियम लाने का कारण? डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ये नियम लाया जा रहा है। आरबीआई का मानना है कि ज्यादातर फ्रॉड तकनीकी नहीं होते, बल्कि ठग लोगों को फोन या मैसेज के जरिए डराकर या लालच देकर खुद पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। ऐसे में अगर ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय दिया जाए तो लोग सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। इससे जाहिर तौर पर फ्रॉड को रोका जा सकता है। इन ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा असर। आरबीआई का ये नियम मर्चेंट पेमेंट, दुकानों पर पेमेंट, इमीडिएट नाच ट्रांजैक्शन और चेक पेमेंट पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आप जिन लोगों को भरोसेमंद यानी व्हाइट लिस्ट मानते हैं, उन्हें जोड़कर इस देरी से बच सकते हैं। कब लॉन्च हुआ था यूपीआई? 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति आ गई। यूपीआई ने सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में केवाईसी जैसी झंझट है, जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास है। इम्स, रूपाई, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ऑपरेट करती है। यूपीआई से जुड़ी खास बातें। यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं। यूपीआई को इम्स के मॉडल पर डेवलप किया गया है। इसलिए यूपीआई ऐप के जरिए आप 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं होती। यूपीआई से न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और खरीदारी भी की जा सकती है।